दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि जो उत्तराखंड के जो मेले होते हैं क्यों, कब और किस लिए मनाए जाते हैं तो शायद ही आप लोगों के कम आंसर आएंगे। जी हाँ, मैं हूँ सतीश निहाल, यूके एफएम उत्तराखंड फैमिली मेंबर से। आज की ये वीडियो इसी पे आधारित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नम्रता नेगी जी के साथ वीडियो को। तो चलिए अब हम बात करते हैं देवलगढ़ मेले की। हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि क्यों, कब, कैसे और किस वजह से इस मेले को देवलगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। देवलगढ़ में स्थित कथूरी शैली में निर्मित ये है ऐतिहासिक गौरा देवी का मंदिर। वैसाखी के दिन आयोजित होने वाला माँ गौरा का मेला आज भी परंपराओं को संजोए हुए है। क्षेत्र की खुशहाली और नई फसल पकने पर हर्ष और उल्लास दर्शाने को स्थानीय लोग माँ गौरा को झूला झुलाते हैं। प्राचीन काल में गढ़वाल की राजधानी रहे देवलगढ़ में तत्कालीन शासक अजयपाल के समय शुरू हुई ये परंपरा आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। हर साल इसी दिन मां गौरा देवी की भव्य मूर्ति को झूला झुलाने के लिए चारों दिशाओं में दर्शन कराकर पुनः मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। इस दिन देश विदेश में रहने वाले लोग यहाँ मां के दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। देवभूमि की ऐसी अनंत पौराणिक परंपराओं को संरक्षण की जरूरत है ताकि संस्कृति की इस अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोया जा सके। अब इसी मेले के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कुंजी प्रसाद उनियाल जी से, जो देवलगढ़ के मुख्य पुजारी हैं। सभी सुनने वाले और देखने वाले साथियों को भगवती को भी प्रणाम है, आप सबको भी प्रणाम है। और आज आपके पास में यूके एफएम चैनल श्री सतीश नारायण जी के माध्यम से कुछ बात पहुंचाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे देवल की। देवलगढ़ गढ़वाल के इतिहास में 52 गढ़ों में प्रमुख स्थान रहा है। देवल नामक स्थान पौड़ी जनपद मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर, किरसू ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर, श्रीनगर रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग की चमधार नामक स्थान से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब देवगढ़ का नाम आता है तो निश्चित रूप से जिज्ञासा होती है कि आखिर इस स्थान का नाम देवगढ़ क्यों पड़ा। देवगढ़ को गढ़वाली गीतों में देवताओं का गढ़ भी कहा गया है, अर्थात जहाँ पर बहुत से देवी देवता निवास करते हों उस स्थान का नाम देवलगढ़। गढ़वाली में इसको दिलगोड़ भी बोला गया है। दिलगोड़ का मतलब होता है दिल माने हृदय, जो स्थान सबके हृदय में बसा हुआ हो, राजा के हृदय में बसा हो, प्रजा के हृदय में बसा हो, भक्तों के हृदय में बसा हो, उस स्थान का नाम दिलगोड़ कहा गया है। देवल हिंदी में देवल शब्द आता है और गढ़वाली में द्यूल शब्द आता है। द्यूल या देवल जो है छोटे मंदिरों को कहा जाता है, जैसे कि नागरज का द्यूल, नरसिंह का द्यूल, भैरव का द्यूल, क्षेत्रपाल का द्यूल, अन्य देवी देवताओं के द्यूल। देवलगढ़ में ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मीनारायण का द्यूल था, सत्यनाथ कालनाथ का द्यूल था, गौरा देवी का द्यूल था, मूल्य मनोहर का द्यूल था, राजेश्वरी का द्यूल था। तो द्यूलों की अधिकता के कारण भी जो है इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा है। पवारों और जागरों में इसको धौलागढ़ कहा गया है। दैत्यों ने घेरेली माता तिरु धौलागढ़। दरअसल देवगढ़ के आसपास की चट्टानें भेद पाखंडों पर पूर्व समय में धौला नाम की लकड़ी बहुतायत होती थी, और धौला लकड़ी पर धौला के जो फूल होते हैं वो चैत से लेकर के और जेठ अषाढ़ तक खूब फूल जाते थे और सारी चोटियाँ भेद पाखंड लाल दिखाई देते थे। वो धौला लकड़ी जो है देवल के पीठों में हवन के काम आती थी। तो धौला लकड़ी के अधिकता के कारण भी इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। अब हम किंवदंती की ओर आते हैं। किंवदंती है कि
कांगड़ा हिमाचल से आए राजा देवल ने देवलगढ़ में सख्त उपासना की थी और उनके नाम से इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। अब प्रश्न यह उठता है कि राजा देवल यहाँ कैसे पहुँचे। किंवदंती है कि राजा देवल अपने राजगुरु पुत्र राजीव लोचन काला के साथ में उत्तराखंड भ्रमण पर निकले थे। जब वो श्री क्षेत्र श्रीनगर में पहुँचे तो उन्हें विदित हुआ कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक उत्तम स्थान है जहाँ पर शक्ति उपासना करने से विशेष फल मिलेगा। तो उन्होंने पता किया कि यह स्थान तो न्यालगढ़ के राजा धर्मदेव न्याल के अधीन आता है। तो अपने कुल पुरोहित के पुत्र के साथ में राजीव लोचन काला के साथ में राजा देवल न्यालगढ़ जा कर के उनसे मिलते हैं, जिस पर न्यालगढ़ का राजा धर्मदेवपाल प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको जो है आदर सत्कार के साथ में सलाह दी कि वो सामने के किसी खेत पे अपना डेरा डाल दे। उन्होंने सुमारी के पास आकर के अपना डेरा डाल दिया। एक विशेष बात किंवदंती में बताई जाती है कि राजा देवल के साथ चल रहे राजगुरु के पुत्र राजीव लोचन काला गौरी श्रृंग को कंडी पे सजा करके साथ लाए थे। तो उन्होंने वहाँ पे विश्राम किया और रात को राजा देवल को स्वप्न होता है, ये राजा देवल यहाँ से कुछ दूरी पर एक उन्नत स्थान है जहाँ पर अगर सख्त उपासना करो तो मनवांछित फल मिलेगा। ये बात उन्होंने राजा धर्मदेव न्याल को बताई। राजा धर्मदेव न्याल बहुत प्रसन्न हुए, चूँकि धर्मदेव न्याल की कुल देवी श्री गौरजा माई थी। और उन्होंने क्या किया कि सारे इलाके में आसपास के गांव में अपने सिपाही सारों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है और यहाँ से जाकर के देवलगढ़ के पास जाकर के आपको रुकना है। तो वहाँ से बिखोट के दिन बैसाखी जिसको हम बोलते हैं, गौरी सिंह को सजा करके आसपास की जनता इकट्ठे होकर के और भगवती गौरा के जय जयकार लगाते हुए ढोल दवाओं के साथ में गाजे बाजे के साथ में वो देवलगढ़ पहुँचते हैं और देवलगढ़ में भगवती गौरी सिंह को झूला झुलाते हुए और तब उसकी स्थापना गौरी पीठ में की जाती है। यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इतिहासकारों का मत ये है कि गौरी पीठ जो था ये बाद में गौरी पीठ के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, ये पुराने ज़माने में उससे पहले ये महिष मर्दनी या कंस मर्दनी का मंदिर हुआ करता था। लेकिन गौरी सिंह की जब केंद्र में स्थापना हो गई तो तब उस पीठ का नाम गौरी पीठ के नाम से प्रचलित हुआ। अब हम थोड़ा बिखोट की बात करें, क्योंकि बैसाखी के दिन राजा धर्मदेव न्याल की सहमति से राजीव लोचन काला या राजा देवल ने देवलगढ़ में गौरी सिंह की स्थापना की थी और उस तिथि को ही हर वर्ष बिखोट के दिन आज भी बैसाखी मेले का आयोजन किया जाता है और भक्त लोग जो है दूर दराज से आकर के भगवती गौरी सत्यनाथ और ऐश्वरी का आशीर्वाद लेकर के वापस जाते हैं। मैं यहाँ भी स्पष्ट कर दूँ कि पारंपरिक स्वरूप जो था मेले का वो कुछ बदल गया है। पहले ज़माने में लोग बैसाखी के दिन शादी नहीं करते थे। दर्जनों गांव की जनता इस मेले में आती थी। साल भर में जो बाहर प्रवासी लोग होते थे वो उसी दिन छुट्टी आती थी बैसाखी के दिन और नए कपड़े पहना करके सपरिवार देवल के मेले में आती थी। देवलगढ़ में जो है जलेबी का मेला होता था, जलेबियों की दुकान लगती थी, स्त्रियों के श्रृंगार के सामान की दुकानें लगती थी। बेटियां जो है अपने ससुराल से आकर के मायके वालों को उस मेले में मिला करती थी और जलेबी आदि लेकर के वापस जाती थी। अब समय परिवर्तन हो चुका है, पलायन के कारण गांव के गांव खाली हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तारीफ करेंगे हम सुमाड़ी के श्रद्धालुजनों की कि सुमाड़ी के लोग आज भी भगवती गौरी के प्रति बड़े समर्पित हैं और वो बड़ी धूमधाम से वहाँ से आकर के भगवती गौरी को बिखोट के दिन झूला झुला करके और फिर वापस जाते हैं। एक खास बात ये है साहब कि सुमाड़ी के लोग उस दिन दोन कंडी सजा करके लाते हैं और भगवती गौरा देवी और ऐसे को दोन कंडी चढ़ाने के साथ आशीर्वाद लेकर के वापस जाते हैं। एक समय था कि दर्जनों गाँव के ढोलवाओं की जोड़ियाँ यहाँ आती थी। रामपुर कांडा की ढोलवाओं की जोड़ी अलग होती थी, मंगला कोटी की अलग होती थी, टकोली सोलल गाँव की अलग होती थी, जोगड़ी की अलग होती थी, कटाखोटी बिठाखोटी की अलग होती थी, कुल्ठा मरवड़ा की ढोलवाओं की जोड़ी अलग होती थी। भैंसकोट के नया लोग
इसको बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं। उनकी ढोल दमाओं की जोड़ियाँ अलग होती थी। जलसा से चौहान लोग ढोल दमाओं की जोड़ियाँ अलग लाते थे, सुमाड़ी से अलग लाते थे। इधर गहर के पवार और रावत लोगों की जोड़ी वो अलग ढोल दमाओं की जोड़ी के साथ यहाँ पहुँचते थे। स्वीट के लोग बड़े उत्साह से ढोल दमाओं की जोड़ी लेकर आते थे। परासों की ढोल दमाओं की जोड़ी अलग होती थी। मंदोली चकवाली की अलग होती थी। जुगलों डुगरपंथी की अलग होती थी। दर्जनों ढोल दमाओं जगह जगह से घाटियों और चोटियों से ढोल दमाओं लेकर के लोग यहाँ पहुँचते थे। अब समय बदल चुका है, ढोल वादकों की गाँव में संख्या नहीं रह गई है। नाम मात्र के लिए बहुत मुश्किल से सुमारी के लोग वहाँ से एक जोड़ी लेकर के यहाँ पहुँचते हैं और तब बिखोट का मेला यहाँ पर आयोजित होता है। फिर भी अब प्रचार प्रसार का दौर है। काफ़ी प्रयास करने के बाद अब देश और विदेश के लोग भी जो है उनका पदार्पण देवलगढ़ हो रहा है और यहाँ भगवती राजेश्वरी, गौरा देवी, सत्यनाथ, कालनाथ के दर्शन के बाद लोग जो है बड़ी खुशी से वापस आते हैं। धन्यवाद। ये थे कुंजी प्रसाद उनियाल जी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये सब बातें साझा करने के लिए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं नम्रता नेगी आप सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और अब हम जुड़ते हैं सतीश जी के साथ। धन्यवाद नम्रता नेगी जी का, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कुंजिका प्रसाद जी का, जिन्होंने हमको ये मौका दिया आपको दिखाने का वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विचार के साथ। धन्यवाद।